आप आए हैं, पर अभी वो नई चीज बता देता हूँ कि ये चल रहा था कि न्यायालय परिसर कभी सालाखेड़ी को तो जा रहा है, कभी गंगा सागर को तो जा रहा है, लेकिन ना आपको कोई पूछ खबर नहीं करने का। तो उसे बताता हूँ कि करण जी, वर्तमान समय में न्याय बहुत महंगा हो गया है। और जुडिशरी से हमारा यही रहता है शुरू से। हमने पक्ष बार संभाला, जुडिशरी से डायरेक्ट बात करें कि आपकी तरफ से अगर जी सामंजस्य बनेगा तो हमारी तरफ से पूर्णतः बनेगा, लेकिन आपकी तरफ से यदि दुर्व्यवहार आएगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। और ये खुला हमारा आज भी कहना है। मैं सिंघम टाइम्स से गोविंद उपाध्याय, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दैनिक राकेश शर्मा जी के साथ। श्री शर्मा जी जरूर व्यक्तित्व के धनी होकर एक तराटकील है। हम जानना चाहते हैं कि न्याय जगत में किस ढंग की व्यवस्था चल रही है, वकीलों के हित में, बार एसोसिएशन के हित में आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं और आपके मन मस्तिष्क में क्या क्या कार्य योजना है, जिस संबंध में हम बातचीत करना जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है शर्मा जी कि आपका करियर किस ढंग से, कब से शुरुआत हुआ और इस मुकाम पर आपने कैसे पाया? मैं सन 2001 से वकालत की दुनिया में आया। तो यहाँ आने के पश्चात मैंने वकालत में अपना जीवन शुरू किया। उससे पहले मैं पत्रकारिता जगत से भी जुड़ा रहा हूँ। और मैंने LLB विक्रम यूनिवर्सिटी में टॉप किया। उसके बाद कई वकीलों को मैं कोचिंग क्लासेस पढ़ाता, जो LLB स्टूडेंट, तो उनको LLB पढ़ाई भी है। और उसके दौरान नहीं देखा कि वकीलों की कई समस्या आती है, जिसके ऊपर वकीलों का सार्थक रूप से साथ देना और उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर देना कि बहुत आवश्यक होता है। तब से मेरे मन में थे कि अधिवक्ता हित में मैं कोई कार्य करूं। और उसके लिए जिस पद पर आने के पश्चात मुझे एक मौका मिला है कि अभिभाषकों के सम्मान के लिए, अभिभाषकों के हित के लिए, साथ ही समाज के लिए, समाज में वो वंचित लोग जो न्याय से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए भी हम कार्य कर सकें और एक जन जागृति न्याय के प्रति समाज में जागृत कर सके, इसका हम प्रयास करें। इसी के तहत हमारे द्वारा जो एक साइबर क्राइम जो अभी चल रहा है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट और बहुत सारे ऐसे परेशानियों का सामना युवाओं को करना पड़ रहा है, जो कि कई बार उससे ब्लैकमेल होकर आत्महत्या तक कर बैठते हैं। उसके लिए सेमिनार हमारे तरफ से, युवा संघ की तरफ से, विभिन्न कॉलेजेस, स्कूल्स जहाँ का युवा वर्ग हमको मिलता है, उनके यहाँ हम सेमिनार चला रहे हैं। इसमें 3 कॉलेज में हम सेमिनार आयोजित कर भी चुके हैं, जिसमें हमारे साथ प्रतीक गौतम सर, जो लॉ कॉलेज के एक अच्छे प्रोफेसर हैं, वो भी रहते हैं, और अन्य जुडिशली भी हमारे साथ रहती है, जिससे कि हम उन सब लोगों में जागृति पैदा कर सके। इसके अलावा समाज के वंचित वर्ग को भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो हमें सुलभ न्याय उनको उपलब्ध करा देते। ये हमारी व्यवस्था। अरे देखिए, मेरे शुरू से ही फौजदारी में वकालत, ये मैं सिर्फ फौजदारी केसेस ही हैंडल करता हूँ। वैसे मेरे ऑफिस पूरा जो है उसमें सिविल, दीवार और एवेन्यू के मामले में भी हमारे जो ऑफिस के मेरे जो जूनियर साथी हैं वो फाइल करते हैं, लेकिन मैं मूलतः फौजदारी की वकालती कर। करण जी, वर्तमान समय में न्याय बहुत महंगा हो गया है, तो इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? न्यायपालिका को क्या व्यवस्था? देखिए उपाध्याय साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात तो क्या है कि न्याय महंगा मध्य प्रदेश में ज्यादा होना। आज यदि हम सिविल साइड का मामला देखना चाहे तो जो स्टाम्प ड्यूटी, जो कोर्ट फीस लगती है, वो कम साधार, जो कि अन्य स्टेटों की तुलना में 10 गुना लगभग हो जाए। इस बारे में हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात में हमारे सचिव महोदय और हमारे उपाध्यक्ष महोदय भोपाल जाकर मुख्यमंत्री के बंगले पर मुलाकात करके इसके बारे में उनको अवगत करा चुके हैं। साथ ही उनको उस संदर्भ में हमने वकील कॉलोनी के लिए अवगत कराया था कि वकील की कॉलोनी होनी चाहिए, जिससे कि वो एक साथ सारे वकील लोगों पर एक निवास स्थान बन सके। तो जो न्याय महंगे की बात है वो MP के रूप में ज्यादा है, और इस पे इससे किसी ना किसी प्रकार से कुछ भी करके एक निराद मिलने चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में न्याय वास्तव में बहुत महंगा है। जो राजस्थान में 2 रुपए के टिकट में काम होता है, वो MP में 10 रुपए के टिकट में काम होता है। ये अंतर आप समझ। बार इस सदस्यों की स्कूल में क्या कार्य योजना है? आप एक नाम बोला कि स्कूल में क्या क्या कार्य करने की बात नहीं की। देखिए, अभी मेरे को 4 महीने हुए हैं तारीबार संभाले हुए, और वकीलों के हित में हमने शुरुआत में तारीबन शुरू किया कि यहाँ पर जो जूनियर अधिवक्ता हैं
उनके लिए हमने निशुल्क सिविल जज और एडीओपी की एग्जाम की जो तैयारी है वो निशुल्क यहाँ पर हमने शुरू कराई, जिनमें व्याख्याता तथा जुडिशरी के लोग में उसमें पढ़ाने के लिए अग्रसर हुए हैं। साथ ही जो बार और बेंच का समन्वय नहीं था, जहाँ जुडिशरी वकीलों को पर हावी थी, उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर दिया, और जुडिशरी का जो व्यवहार विगत समय में दुर्भावनापूर्ण था उसको बहुत कुछ परिवर्तित किया है। और जुडिशरी से हमारा यही रहता शुरू से, जब हमने पक्षपात संभाला, जुडिशरी से डायरेक्ट बात करें कि आपकी तरफ से अगर जी सामंजस्य बनेगा तो हमारी तरफ से पूर्णतः बनेगा, लेकिन आपकी तरफ से यदि दुर्व्यवहार आएगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये खुला हमारा आज भी कहना है। इसके अलावा जो वाहन पार्किंग की अव्यवस्था यहाँ पर कई सालों से चली आ रही थी, वो हमने सुधार दिया। आज ये मेंढीसेना है कि वाहन पार्किंग अधिवक्ताओं के कर्मचारियों जो दिवस की प्रॉपर हो पा रही। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी, जिसमें कि अभी तक ये चल रहा था कि जो आप आए हैं, पर अभी वो नई चीज बता देता हूँ कि ये चल रहा था कि न्यायालय परिसर कभी सालाखेड़ी के उधर जा रहा है, कभी गंगा सागर के उधर जा रहा है, लेकिन ना आपको कोई पूछ खबरी करने का। तो उसे बताता हूँ कि जहाँ तक है, अब हमने जो प्रयास किए हैं, अब ये स्थिति बनी, न्यायालय परिसर यहीं पर ही रहेगा जब तक ही हमारा प्रयास, और हमारा मैनिफेस्टो भी इसी बात पर था। इसके अलावा जो भी अधिवक्ताओं का आज कहीं पहले थानों पर कोई परेशानी आती थी, उसके लिए हम डायरेक्ट हम उनके लिए खड़े रहते हैं। हमारा शासन से भी यही कि आपको हमारे वकील से कोई परेशानी है, आप हमें सूचित करें, लेकिन आप हमारा वकील साहब का सम्मान करें, हमारे वकील भाइयों को यथाउचित जो आप न्याय के अनुसार जो व्यवस्था दे सकते हैं वो दें, और उसमें किसी प्रकार का कोई गलत न करें। समाज के लोगों के लिए भी हमने ये चीज के लिए करा। खासकर आपने अभी प्रेस क्लब था और आपका जो सम्मान समाज हुआ था, घोषणा में कि शुरू से ही प्रेस से जुड़ा रहा हूँ, पर मेरा ये घोषणा रही है कि प्रेस के किसी नंबर के ऊपर यदि कोई बात आती है तो हम निःशुल्क करेंगे। पर आज हम आपके प्रेस के सारे मामले निःशुल्क की फाइट करते हैं, और उसके लिए हमारे को ये एक दिन सुखी में मेरा जल प्रेस में उभर है, मैं कर्म से अधिवक्ता बता। समझिए, जैसे आपको पता है यूबीसीएल और अधिवक्ताओं में आप अपने समन्वय कर रहे हैं, तो अभी वर्तमान में क्या संतुलन ठीक है विषय वो? हाँ, अभी है, अभी बिल्कुल ठीक है। और अगर जरा सा भी जुडिशरी की तरफ से गलत है, हम ये कहते हैं कि हमारा बद्दी साहब की तरफ से कोई गलत आता है, आप हमें सूचित करो, रूप में भी सुधार लाए। हमारा ये कहना नहीं है कि हम गलत करते रहेंगे, तुम सही करते रहो। हमारा ये कि आप भी सही करो, हम भी सही करो। हाँ, आप भी अगर जुडिशरी में आप कुर्सी पर बैठे महानुभाव हो, तो हम भी कोर्ट अधिकारी, हम भी उसी लॉ की जानकारी रखते हैं जिस लॉ पे आप फैसले करते। तो हम भी कोर्ट ऑफिसर से, हम कोई अननोन पर्सन नहीं। आपका हम जुडिशरी की कुर्सी का सम्मान करते हैं, आप भी सामने खड़े वकील साहब का सम्मान करें। अगर आप वो सम्मान नहीं करेंगे तो हम फिर बर्दाश्त नहीं करें, क्योंकि हम कुर्सी का सम्मान करते हैं। आप और हम बराबर है, परिवार के दो पहिए हैं, और दोनों को साथ चलने के लिए दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना पड़े। हमारी तरफ से कोई गलत होता है, आप हमें सूचित करें, हम हमारे वकील साहब को सुधारें, लेकिन आपकी तरफ से होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं। ये सीधा सीधा हमारा एक मुफड़ सुबह में भारत काम बोल रहा है, समाज कल्याण के लिए, दलितों के लिए इस व्यवस्था की गई है काबू। अभी तो हमको 4 महीने हुए हैं, जहाँ तक हम जन सहयोग का एक आह्वान करने के जा रहे हैं, और हमारी योजना के तहत शुरुआत में हम ये चाहेंगे कि लगभग 10 से 15 बच्चों पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करा सकूं, जिसमें हम उनको पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करा सकें। जो गरीब बच्चे हैं, जिनके सिर्फ अभाव के कारण, धन अभाव के कारण वो अपनी एजुकेशन या अपने खेल संस्कृति अपने को नहीं बढ़ा पाते, तो उसका हम बढ़ावा दे सके। लेकिन उसके लिए हम जन सहयोग आवश्यक करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड सोर्स है धन के आवर्ती। अभी तक हमने जन सहयोग, जन भागीदारिता को इसमें शामिल नहीं करा हुआ, लेकिन हम जिस प्रकार सब चाह रहे हैं कि जन भागीदारिता का हम एक लाइन खोलें, जिससे कि यहाँ से हम एक अच्छी व्यवस्था, क्योंकि हम यदि इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वास्तविकता उपाध्याय रहा कि चूंकि हम कानूनों के जानकार भी हैं, तो हम उन अभावशाली बच्चों को कुछ अच्छा इसलिए कर सकते हैं कि जो स्कूल व्यवसाय के तौर पर बच्चों का हित कर रहे हैं, हम उस पर प्रेशर डालकर भी उस बच्चों को शिक्षा दिला सकें। तो इसलिए उसमें हमारा आना भी जरूरी है। और
खासकर मैं पत्रकारों को कि आखन धर्मा के शोधना ना आप लोग भी आए, क्योंकि आप और हम एक समाज के ऐसे दृढ़ पहलू हैं कि जो हर व्यवस्था से लड़ सक गलत व्यवस्था से लड़ सकता, और आप और हम साथ होकर यदि लड़ेंगे तो निश्चय मानिए कि हम कुछ अभावग्रस्त लोगों को कुछ लाभ करा पाएंगे। खैर अभावग्रस्त बहुत है, इतना बड़ा संसार हम सबको नहीं दे सकते, लेकिन कुछ एक क्रम तो चालू करें, कोई एक कार्य चालू तो करें, उसकी जब पूर्णता होगी तब होगी, लेकिन शुरुआत तो। सब बड़ी अभी तक की क्या उपलब्धि मानते हैं आप क्या इनका? देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि तो ऐसा है कि वकीलों का विस्नय मेरे साथ है। मेरे कार्य से अभी हमने जो साधारण सभा रखी उसमें वकील साहब लोग संतुष्ट हैं। वाहन पार्किंग की जो लंबे समय से समस्या चली आई थी वो पूर्ण हो गई। दूसरी हमने जो वकीलों के ट्रेनिंग की व्यवस्था करी, जो सिविल जज और उसकी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वो एक सफलतापूर्वक है हमारा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जिस प्रकार से हमने बताया कि रतलाम न्यायालय जहाँ है वहीं रहे, वो प्रयास में हम लगातार लगे हैं, और उसमें तो बता के निश्चित से ये खेल के कई आयोजन हम करवा चुके हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारा रतलाम बार के इतिहास में पहली बार क्रिकेट संभाग स्तरीय टूर्नामेंट में रतलाम अभिभाषक संघ उज्जैन में हुई थी, जो उसमें विजय रहा है। इससे पहले कभी विजय श्री हासिल नहीं की। तो ये हमारी उपलब्धियों में हमारे बच्चे लोग भी उपलब्धियों में, हमारे खिलाड़ियों भी उपलब्धि में। और सबसे बड़ी बात जो कार्यकारिणी मुझे मिली, और आज की तारीख में इतनी अच्छी कार्यकारिणी मिली है कि अभी छुट्टी के दिन थे हमारे 3 दिन के, उन तीनों दिन कार्यकारिणी ने यहाँ पे काम किया। कल भी 11 बजे से पूरी कार्यकारिणी शाम पे 4 बजे तक सार पे काम करते हैं। तो ऐसी कार्यकारिणी की अभिभाषक संघ की कमी चुनने माई जो संपूर्णतः उसमें कार्य में लगी रहे। आज जब भी कोई काम उनको बताया जाता है, पूरी कार्यकारिणी पूरे अपने जितना सहयोग है उतने सहयोग के साथ बदारी करें। शर्मा जी, जीवन के इस उपलब्धि में यहाँ इस विवाह पर आमंद है, इसका श्रेय किसको देते हैं आप लोग? मैं इसका श्रेय अपने अधिवक्ता साथियों को देता हूँ, अधिवक्ता संघ को देता हूँ, और खासकर ये उपलब्धि नहीं है, मेरे एक सेवा का मौका है। जो कि मेरा एक घोषणा पत्र में था कि मैं जब अध्यक्ष बनूंगा तो ये मान के चलो कि हर व्यक्ति अध्यक्ष होगा, इस बार का हर वकील अध्यक्ष होगा। जो एक अध्यक्ष को सम्मान मिलना चाहिए, वो हर एक छोटे से वकील जो कल आया है, कल उसने सदस्यता ली है, उसको भी मिलेगा। इसलिए मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मेरा हर अधिवक्ता अध्यक्ष, और मैं सिर्फ सेवा के लिए बैठी। तो मैं आप क्या संदेश देना चाहेंगे न्याय जगत को, जीविताओं को? मैं खासकर पूरा रतलाम शहर और रतलाम जिले को ये संदेश देना चाहता हूं कि अधिवक्ता सिर्फ आपके न्याय के उद्देश्य को पूर्ति का साधन न होकर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपके साथ जुड़ा है। और प्रत्येक अधिवक्ता का आप सम्मान करें, और प्रत्येक अधिवक्ता से आपको जब भी कोई आवश्यकता पड़े आप अधिवक्ता के पास आए और आपको समुचित दिशा निर्देश मिले। थैंक यू नमस्कार।